जय हिंद प्यारे साथियों, सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, 5 मिनट में हम लोग भारत के सारे राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ने वाले हैं। क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहना। चलिए, पेपर की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे सामने और हम देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले आता है क्या हमारा? देखो भैया, राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले देखते हैं हम हमारा चिन्ह क्या है। सारनाथ के अशोक स्तंभ अनुकृत ऊपरी शीर्ष है, उसे हम राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जानते हैं। कब अपनाया गया प्यारे बच्चों? 26 जनवरी 1950 को इसको प्यारे बच्चों अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं इसमें सिंह कितने हैं। सिंह ऊपर की तरफ जो देखते हैं प्यारे बच्चों 4 सिंह है। सिंह के जो शीर्ष हमें दिखाई देते हैं, मुख दिखाई देते हैं, वो प्यारे बच्चों 4 दिखाई देते हैं। हालांकि हम देख नहीं पाते हैं चारों को, एक पीछे की तरफ होता, 3 हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। चक्र 1 है। कितनी तीलियां हैं? नीचे की तरफ 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां हैं, प्रगति को दिखाती हैं। तो झंडे में वो नेवी ब्लू कलर का आप जो देखते हैं ना चक्र, वही चक्र। प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अगर हम पशुओं की बात करते हैं, नीचे की तरफ जो पशु हैं, जो हमें 2 दिखते हैं, 2 नहीं दिखते हैं बैकग्राउंड में, आप देखते हैं प्यारे बच्चों उन पशुओं की संख्या 4 है। और उसमें से प्यारे बच्चों सांड है, उसमें हाथी है प्यारे बच्चों, और उसमें घोड़ा है, और उसमें शेर है प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हैं ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज क्या है प्यारे बच्चों। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। क्या है प्यारे बच्चों? तिरंगा। अब बात आती है हमने तिरंगे को अब कब अपनाया, तो हमने प्यारे बच्चों 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया। तिरंगे में आखिरकार कितनी पट्टियां होती? तो प्यारे बच्चों 3 पट्टियां होती। कितनी पट्टियां? सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की होती है, बीच की पट्टी प्यारे बच्चों सफेद रंग की होती है। इसी सफेद रंग की पट्टी में लाल मेरे 24 तीलियों का एक चक्र होता है, जिसका कलर नेवी ब्लू होता है, जो प्रगति को दिखाता है, 24 घंटे को प्रदर्शित करता है, हमेशा निरंतर चलने को प्रदर्शित करता है। प्यारे बच्चों, केसरिया जो रंग सबसे नीचे की तरफ जो रंग है वो हरा रंग है, हरियाली को प्रदर्शित करता है, विकास को दिखाता है, उर्वरता को दिखाता है। बीच का सफेद रंग सत्य और शांति को दिखाता है, और केसरिया रंग प्यारे बच्चों हमें उत्साह की बात करता है। अब बात करते हैं हम लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। लंबाई चौड़ाई की रेशियो की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 3:2। कभी कभी हमसे पूछे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो 2:3, याद रखना बच्चा मेरे। अब बात आती है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, वर्तमान ध्वज का डिजाइन किसने दिया प्यारे बच्चों? पिंगाली बेंकिया के द्वारा क्या दिया गया? वर्तमान ध्वज का डिजाइन दिया गया। इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, राष्ट्रीय गान और उसके बाद राष्ट्रीय गीत। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है, और इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं स्वीकार करने की, तो संविधान लागू होने के 2 दिन पहले, कितने? 2 दिन पहले संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और हमने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार यानी अपना लिया। प्यारे बच्चों, लिया कहां से गया? तो गीतांजलि नामक पुस्तक से इसको लिया गया है, और इसके जो गाने का समय है लाल मेरे, वो कितना है? 52 सेकंड है। राष्ट्र गीत पे आ जाते हैं नीचे की तरफ। राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं प्यारे बच्चों, वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, और वंदे मातरम को गाने का जो समय है वो 65 सेकंड है, और रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। प्यारे बच्चों, इसको भी स्वीकार हमने 24 जनवरी 1950 को किया है। लिया कहां से गया? आनंद मठ से लिया गया। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, सक्रिय रहा वंग आंदोलन के समय। ये सारी बात डिस्प्ले पे स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। आगे बढ़ने का प्रयास मैं कर रहा हूं लाल मेरे। देखिएगा, राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो इसे मैसूर का शेर कहते हैं, क्योंकि ये बाघ है। बाघ प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं बाघ संरक्षण क्षेत्र सरकार के द्वारा कब किया गया, तो इंदिरा जी का टाइम था 1973। और अब बात करते हैं कि अब राष्ट्रीय पशु यानी बाघ को कब से माना गया, तो 1972 1972 से माना गया। जैसा कि आपके सामने सारी बात, इसकी प्रजातियों की बात करते हैं तो कितनी प्रजातियां हैं? 8 प्रजातियां होती हैं राष्ट्रीय पशु की, और रॉयल बंगाल के नाम से इसको हम जानते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है। आगे बढ़ो भैया, राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो भैया कमल का फूल, और जिसका वैज्ञानिक नाम होता है क्या? नेलुम्बो न्यूसीफोरा। क्लियर है? आगे बढ़ने का मैं प्रयास करता हूं लाल मेरे। देखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी की बात करता हूं लाल मेरे, तो क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है प्यारे बच्चों हमारा मोर, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेरस। ठीक है, इतना ही याद करना है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है। 2009 में
गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला। लाल मेरे सारी बात आपके सामने है। बरगद की बात करते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा क्या, बरगद। और बरगद का वैज्ञानिक नाम कहें तो क्या है, फाइकस वैंडालिसियस, ठीक है। और उसके बाद आता है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय फल है प्यारे बच्चों हमारा आम, और मलिहाबादी आम बड़ा ही फेमस है जो कि यूपी का आम है। देखो वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो क्या है, मैंजीफेरा, ऐसा लिखते हैं मैग्नीफेरा या मैंगफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। प्यारे बच्चों आगे बात कर लेते हैं हम किसका, राष्ट्रीय पंचांग। और राष्ट्रीय पंचांग प्यारे बच्चों सख्त संमत होता है, इसे हमने 22 मार्च 1957 में स्वीकार किया या अपनाया। पहला मार्च पहला माह चैत्र और लास्ट माह फाल्गुन होता है। प्यारे बच्चों बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्रा की, तो राष्ट्रीय मुद्रा हमारी रुपया है, रुपया नहीं रुपया। अब रुपया तो कई सारे देशों में भी है, जैसे बगल का नेपाल है, बगल में पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, सेशेल्स है। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे रुपया चलता है। रुपया का जो सिंबल पहले क्या था ये आपके सामने है, और अब जो वर्तमान सिंबल है वो क्या है, वो ये आप जो देख रहे हैं। दिया किसने, डी उदय कुमार ने दिया हुआ है, IITN है ये प्रोफेसर साहब, तो ये 2010 में इन्होंने दिया है। थोड़ी सी बात कर लेते कि रुपया आखिरकार कहां, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स में रुपया, रुपया इंडोनेशिया में, रुफिया मालदीव में चलता है। नोट में कुछ हमने लिखा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार डॉलर से ही होता है। सबसे कमजोर मुद्रा जिम्बाब्वे का डॉलर होता है प्यारे बच्चों। शेषा सूरी ने सबसे पहले रुपया चलाया था, चांदी का था इनका। सोने की पहले मोहरे चला करती थी प्यारे बच्चों, और तांबे का दाम चला करता था पहले। क्या चला करता था पहले, तांबे का दाम चला करता था। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ मुझे। आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं, करते हैं। देखो हम बात करते हैं राष्ट्रीय नदी। प्यारे बच्चों राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। गंगा की कुल लंबाई की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को प्यारे बच्चों 2008 में दिया गया है। 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को दिया गया। गंगा नदी की हम आप प्यारे बच्चों बात करते हैं कि जो गंगा नदी है प्यारे बच्चों, इसमें प्रदूषित पानी नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया भोजी पाया जाता है। बैक्टीरिया भोजी, कौन, क्या नाम होता है उसका, बैक्टीरियोफेज। गंगा नदी का उद्गम कहते हैं कि गंगोत्री से होता है, लेकिन गंगा नदी तो कई सारी धाराओं के मिलने के बाद गंगा नदी कहलाती है। भागीरथी की बात करते हैं, वास्तविकता में गंगोत्री से वो ही निकलती है। तो देखो हम बात कर लेते, गंगा नदी हमारी उद्गम होता गंगोत्री, उत्तराखंड में पाया जाता। 2008 से दर्जा मिला। कुल लंबाई है प्यारे बच्चों 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा की लंबाई भारत में 2071 किलोमीटर है। जल प्रदूषित नहीं होता क्योंकि बैक्टीरिया पाया जाता है बैक्टीरियोफेज नाम का। देखो दो देशों में बहती है, एक भारत और बांग्लादेश, यानी ये अंतरराष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय खेल की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। कितने खिलाड़ी होते हैं प्यारे बच्चों, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। फील्ड पे खेला जाता है, और हॉकी का स्वर्णिम काल 1928 से लेकर 1956 तक होता है। प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं कि हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है, तो ध्यानचंद को कहा जाता है। और लास्ट हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है प्यारे बच्चों, राजकीय भाषा है, और राष्ट्रीय भाषा का नाम है हिंदी। प्यारे बच्चों हमारे संविधान में आधिकारिक भाषाएं 21 है, जिनका जिक्र 8वीं अनुसूची में है। और हमारी जो लिपि है प्यारे बच्चों वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो आप बताइएगा कैसा आपको ये सेशन लगा। इस तरीके के सेशन अगर आपको चाहिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सार्थक दिशा में कमेंट करिए कि हाँ सर स्टैटिक जीके के इसी तरीके के आप टॉपिक बना दीजिए। 5-7 मिनट में धीरे धीरे सारे टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। ढेर सारा प्यार, आभार, थैंक यू साथियों।